दोस्तों गुड इवनिंग। और मेरे ख्याल से आज गुड इवनिंग कल के मुकाबले कहा जा सकता है। जैसी बकवाली डाउ जोन्स में कल हुई मार्केट में, आपने देखा अमरीकी बाजार में एक बाउंस बैक आज आया है। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सुबह अपडेट कर दिया था जब मार्केट तकरीबन 100 पॉइंट नीचे खुल रहा था। मैंने मार्केट जो है प्री ओपनिंग के वक्त आपको बता दिया था कि इस सपोर्ट से मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि एक 100 पॉइंट के आसपास बाउंस आ सकता है, और आया भी यहाँ पर आपने देखा है। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। काफी जो आपके सवाल रहते हैं और काफी कंपनीज यहाँ रिजल्ट पोस्ट कर रही हैं और मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, पहले से काफी लोग मौजूद हैं 2700 के आसपास। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जो है। आपको बस टीके मनी सर्च करना है और आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। सिर्फ टीके मनी आपको जाकर के जो है टाइप करना है और आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सर यहाँ पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आजकल जो है मार्केट की जो है एनालिसिस करना। देखिए मार्केट में जो मोमेंटम है, जो निफ्टी में काम करते हैं उनके लिए एक चीज मैं बता दूं। देखिए अभी तक जो है मार्केट में बेरिश ट्रेंड कुछ दिन से देखा गया है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, 11,550 और 11,600 के बीच में एक सपोर्ट जोन जरूर है जहां पर अच्छी खासी लड़ाई हो सकती है। देखिए अगर हम चार्ट्स पर जाकर के देखें तो मार्केट 11,600 के आसपास से ही एक बाउंस बैक दिखाया है इसने, आप देख सकते हैं। और 11,730 से 750 जो है वो रेजिस्टेंस जोन है शॉर्ट टर्म का। अगर 730 750 के ऊपर निकल जाए मार्केट तो फिर आपको जो है 800 850 के लेवल्स दिख सकते हैं। और ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है याद रखिएगा, प्राइस एक्शन और निफ्टी फ्यूचर्स में आप वॉल्यूम देख करके काम कीजिए। और मेरे ख्याल से अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी अब ओपन होंगे अगले महीने के। यहाँ पर जो एक्सपायरी था यहाँ पर जो है ध्यान से काम कीजिए, क्योंकि अक्सर देखा गया एक्सपायरी के शुरुआती दिनों में जो मूव आती है वही कंटिन्यू रहती है, अक्सर ये चीज देखा गया है। तो यहाँ पर जब तक मार्केट कम से कम 11,730 से 750 लेवल को तोड़कर जो है ऊपर टिक ना जाए, तभी जो है जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बनेगा। क्यों रेजिस्टेंस हो गया है, आज का हाई और कल का लो जो है दोनों बराबर यही आसपास है 730 के आसपास। तो ये 730 750 जोन है, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। और बाकी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि क्या रेजिस्टेंस निकल सकता है। निकल जाएगा तो 100 पॉइंट 50 पॉइंट की मूव बहुत जल्दी आती है जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। और अगर यहाँ पर जो है कोई बुरी न्यूज आती है, मान लीजिए डाउ फ्यूचर जो है वो गिरावट दिखाते हैं, तो हो सकता है कल जो है मार्केट गैप डाउन हो जाए। तो आपको तैयार हर चीज के लिए रहना है और ट्रेडिंग थोड़ा कम करना है, लाइट पोजीशन रखनी है। और आप नहीं भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप जो है थोड़े न्यू है मार्केट में, अवॉइड कर सकते हैं 10-15 दिन। ये जो यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स और वहां पर इलेक्शन की चीजें जो हो रही है वो जब तक होती है, थोड़ा आराम से भी आप सिर्फ शो देख सकते हैं वेट एंड वॉच करके। अच्छा यहाँ पर जो है लार्सन के बारे में बात करेंगे। लार्सन एंड टूबर, देखिए लार्सन के रिजल्ट्स आए थे। अच्छा रिजल्ट्स में जो है मेरे ख्याल से कुछ प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। देखिए 45% ड्रॉप इन प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर लार्सन का। देखिए रीजन आपको पता है, कहीं ना कहीं वायरस के कारण दिक्कतें जरूर हुई है। अच्छा स्पेशल डिविडेंड की काफी उम्मीदें थी, लोग कह रहे थे कि लार्सन जो है बहुत बड़ा डिविडेंड देगा मार्केट में जो है, और मीडिया में एक्सपर्ट्स कह रहे थे 40-45 रुपीज के आसपास की यील्ड मिलेगी। पर मिली कितनी है, 18 रुपए की यील्ड मिली है। यानी इस भाव पर कितनी, मैक्सिमम अगर आप कहें तो 1.82% के आसपास, यानी 2% की यील्ड मिली है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट रही है लार्सन के लिए। अच्छा रिजल्ट थोड़े फीके आएंगे ये अंदाजा मार्केट को था, लेकिन आपको लार्सन के बारे में एक चीज मैं बता दूं, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है लार्सन, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। इकोनॉमी पे अगर आपको खेलना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो आगे जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों पर, लार्सन एक अच्छा प्लेयर है, अच्छी मैनेजमेंट, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, इनकी सब्सिडरीज भी बहुत अच्छी हैं। ये लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक है। अगर आपने ऊपर मिल लिया कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में मेरे ख्याल से पोजीशन आप बना सकते हैं। लार्सन के रिजल्ट भले थोड़े कम आए, रेवेन्यू भी घटी है, इसमें कोई शक नहीं है, डोमेस्टिक ऑपरेशन से भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स कम हुए, लेकिन ये तो होना था, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो पता होनी चाहिए शेयर होल्डर्स को। यहाँ पर देखिए लेवल्स हम देख लेते हैं। देखिए 850 के आसपास पिछले बार जब लार्सन आया था मैंने आपको कहा था आप वहां पर जो ध्यान दे सकते हैं, और आपने देखा एक बाउंस बैक दिखाया। तो 850 900 जो जोन है वो फिर से लार्सन के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब मेरे ख्याल से लार्सन सपोर्ट को जल्दी तोड़ता नहीं है, इतना भी जो है नहीं है कि इतनी आसानी से सपोर्ट तोड़ दे।
और बाकी जैसा होगा हम टेक्निकली रिव्यू करेंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टॉक है, ये भी एक रिजल्ट वाला स्टॉक है। देखिए एक्सिस बैंक का स्टॉक है, एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए। देखिए यहाँ पर मार्केट में एक्सिस बैंक में गिरावट देखने को मिली है 2% के आसपास, लेकिन पर्सनली मैं बताऊं तो एक्सिस बैंक के रिजल्ट ठीक आए। लेकिन सिर्फ मैं प्रॉफिट जो बढ़े हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर प्रॉफिट तो इंक्रीज है। पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ के आसपास के लॉस थी, अभी 1700 के आसपास प्रॉफिट है। लेकिन बात सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट भी जो है वो अच्छा इंक्रीज हुआ है। यानी प्रोविजनिंग के कारण थोड़ा जो है ये दिक्कत जरूर है, लेकिन प्रोविजनिंग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, आपको पता है, क्योंकि प्रोविजनिंग करने से जो है आपको आगे की चिंता नहीं होगी। और अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देंगे तो वो भी ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज में कमी नहीं है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक है कि कोविड के कारण जो भी दिक्कतें हैं मेरे ख्याल से वो प्रोविजनिंग कर लेंगे और ये समस्या से जो है निकल जाएंगे। एक्सिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बुलिश थी मैनेजमेंट की कमेंट्री। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए एक्सिस बैंक भी अच्छा स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। बिग प्लेयर्स यानी एफआईज, म्यूचुअल फंड्स सब लोग रखते हैं इसे अपने पोर्टफोलियो में। और ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी मैनेजमेंट क्वालिटी है। अच्छा कॉर्पोरेट प्लस रिटेल बिजनेस इनका काफी तगड़ा है। जो रिटेल लोन आपको पता है आम आदमी को जो लोन देते हैं, कई प्रकार के व्हीकल लोन्स हो, चाहे पर्सनल लोन्स हो या बाकी सारी चीजें जो है, देखिए अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, गिरावट जरूर इसमें दिखाई है, पर पर्सनली रिजल्ट्स अच्छे थे जो मैंने देखा है। प्रॉफिट्स ही नहीं देखे, आप अंदर भी अगर देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे हैं, इनमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप हैं एक्सिस बैंक में तो मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट से जो है एक अच्छे रिजल्ट्स हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक रिजल्ट्स हैं एक्सिस बैंक के। यहाँ पर देखिए अगला जो स्टॉक है, देखिए लुपिन का स्टॉक है। देखिए लुपिन जो है यहाँ पर, देखिए लुपिन में गिरावट आ रही है। हम देख रहे हैं कुछ समय से लुपिन गिरते जा रहा है काफी, जो है मेरे ख्याल से जो है 1050 के आसपास है जो निकला है, 1100 के आसपास वहां से गिरावट दिखा रहा है। 920 सपोर्ट पर आ गया है, वो सपोर्ट पर आ गया है। अभी इस वक्त मैंने देखा सपोर्ट पर आ गया है लुपिन जो है। अब देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट्स हैं या कोई चीज है क्या। अदरवाइज मेरे ख्याल से सपोर्ट जोन जो है ये यहाँ से घूम सकता है ऊपर के तरफ। लुपिन का जो स्टॉक है, देखिए लुपिन जो है फंडामेंटली एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है, फार्मा क्षेत्र की जो है टॉप 5 कंपनी में से एक है। देखिए लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, इनका जो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान है काफी तगड़ा है। और पर्सनली जो आपको पता है लुपिन जो है मुझे भी काफी पसंद है, नीचे के लेवल्स पर है मेरे पास, और लुपिन काफी समय से मैं रखे हुए हूँ। अच्छा स्टॉक है, जबरदस्त स्टॉक है। देखिए यील्ड तो ज्यादा नहीं देता है, मेरे ख्याल से 6-8 रुपए की यील्ड देता है। फिर जो कंपनी है फार्मा स्टॉक, देखिए एक बार जो है चलने लग जाए तो रॉकेट बन सकते हैं, पर एक रिस्क जरूर रहता है यूएसएफडीए का। अगर वहां पर एक प्लांट में जो है कुछ जो है इंस्पेक्शन में गलतियां पाई गई तो 20% की गिरावट भी दिखती है, और मैंने देखी है इसलिए आपको बता रहा हूं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लुपिन अच्छा स्टॉक है। 850 के आसपास तो काफी बड़े बड़े सपोर्ट्स है, क्योंकि मैंने काफी समय से इन्वेस्ट किया है, ट्रेड किया है, तो उसे मैं ठीक से जानता हूँ। तो लुपिन जो है अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए गिरावट आई है, तो यहाँ पर जो है घूमने की संभावना इसकी काफी दिख रही है। लुपिन फार्मास्यूटिकल्स की आप याद रखिएगा। अच्छा अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का जो एरिया था वहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। 21.5 जो हम कह रहे हैं वहीं आसपास आज क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट के बारे में काफी आप लोग जो सवाल आ रहे हैं कि रिजल्ट्स जो है कब आएंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि दिवाली आसपास ही रिजल्ट आएंगे, और सारी जो है उम्मीदें ऐसी है कि वही आसपास आने चाहिए। तो अब ये कब आएंगे तो अनाउंसमेंट जब होगा तभी पता चलेगा। बाकी रिजल्ट्स मेरे ख्याल से जो है दिवाली आसपास। यहाँ पर देखिए हम वॉल्यूम अगर देख लेंगे क्या कोई ज़्यादा वॉल्यूम है, तो मेरे ख्याल से लग तो नहीं रहा है कि ज़्यादा वॉल्यूम हुए, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक ज़रूर कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम जो है कम वॉल्यूम हुए हैं आज, जो है एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम है, 5 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है। अच्छा एवरेज 1.5 करोड़ के आसपास इसमें वॉल्यूम होते हैं, यानी एवरेज से जो है काफ़ी ज़्यादा कम, 70% कम वॉल्यूम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आलोक इंडस्ट्रीज में काफ़ी कम वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये रेंज में फंसा हुआ है उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जो है वो तभी मिलेगा जब कहीं ना कहीं जो है कुछ ट्रिगर आएगा, या तो रिजल्ट्स की जो है अनाउंसमेंट हो जाए, किसी को पता चल जाए कि रिजल्ट्स आने वाले हैं, और अगर रिजल्ट्स ठीक रहेंगे तो मेरे ख्याल से बिग प्लेयर्स थोड़ी जो पोजीशन पहले ले लेंगे, जो बड़े ट्रेडर्स हैं
और जो एरिया आपको पता है जो 18 के आसपास का सपोर्ट जोन है और 26-28 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, इसी दायरे में मैं कह रहा था काफी समय से जो है ये घूमेगा, और आप देख रहे हैं घूमेगा। और जब ये ऊपर चलने वाला था 18 पे आया था, तब मैंने आपको टेलीग्राम पर हर बार की तरह ऐसे में सही लेवल पर सही समय पर अपडेट करता हूं, और वैसी अपडेट मैंने आपको किया था। ये घूमने वाला है, काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, और आपने देखा वहां से जो है, और टारगेट जो हमने कहा था कि 25 जो है वहां तक जा सकता है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस के नीचे का जो है एरिया उसे टारगेट माना था, और इसने हमारे टारगेट को अचीव किया, रिस्पेक्ट किया, और 26-28 के जोन से जरूर नीचे की तरफ चला गया। देखिए अभी रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है, और रेंज बाउंड मूवमेंट में वॉल्यूम नहीं है। अब आपको देखिए गौर एक ही चीज करनी है, अगर ये 18 रुपए के आसपास आता है तो फिर से जो है वहां से बाउंस बैक की संभावना होगी। लेकिन अगर ये इसी सपोर्ट से घूम जाए और वॉल्यूम अगर आ जाए 21.5 से ही घूम जाए 21.5 के लेवल से, और अगर वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझिए चीजों को, टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम बताता है कि बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। स्टॉक को आखिर हम और आप चलाने वाले नहीं, इतना आप याद रखिए। बिग प्लेयर्स ही जाएंगे तभी वो रॉकेट बनाएंगे। जब 26-28 के लेवल, 26-28 के लेवल पर हमने पहली बार जब गिरावट हो रही थी, सब लोग पीछे हट चुके थे, हमने कहा था यहां से घूमेगा, मैंने वॉल्यूम देखा था तगड़ा उस वक्त, और टारगेट जो था 40-45 का रेजिस्टेंस जोन मैंने वहां पर दिया था, और टारगेट अचीव किया, आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बताया भी था। और वहां से जो गिरावट आई, और गिरावट मैंने आपको ऐसा नहीं कि नहीं बता दिया था, और वॉल्यूम फिर तगड़े हो गए थे, तो बिग प्लेयर्स ने वहां बेचा था 40-45 का रेजिस्टेंस जोन पर। और उसके बाद जब 26-28 आया तो फिर मैंने आपको कहा था इस बार जो है रुकना है, अभी नीचे जा सकता है, और फिर जब 18 का लेवल है तब जाके मैंने बोला अब ये घूमने वाला है, और आपने वहां पर भी देखा। तो अभी मेरी जो है पोजीशन, जो मेरा जो मानना है कि 18-28 ये जोन में चल रहा है, ये जो खेल है, जब तक ट्रिगर ना है ये जोन मेरे ख्याल से रहना चाहिए, उसके बाद ही जो है जोन ब्रेक होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा, अगला जो स्टॉक है ओएनजीसी का स्टॉक है। काफी आप लोगों के सवाल आ रहे हैं सर जो है ओएनजीसी इतना क्यों गिर रहा है, कहीं ना कहीं ओएनजीसी में वैल्यू तो है। पर्सनली एक चीजें बता दूं, वैल्यू तो है ओएनजीसी में, फंडामेंटली भी वैल्यू है नीचे में, और टेक्निकली भी वैल्यू दिख रही है, क्योंकि ये बहुत पुराने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। मैंने चार्ट लगाए थे मार्केट में, बीच मार्केट में मैं देख रहा था इसके चार्ट को। देखिए 60 के आसपास जो है सपोर्ट एरिया तो है, ये 50-60 देखिए बड़ी कैंडल, यानी 50 से 60 एक सपोर्ट एरिया तो है, लेकिन ये नॉर्मल सपोर्ट एरिया नहीं है, बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है ना। लंबे चार्ट जब लगाए थे इसके तो मेरे ख्याल से 10 साल का सपोर्ट दिख रहा था यहाँ पे, 50-60 का जो जोन है। तो टेक्निकली वैल्यू जरूर है ओएनजीसी में, और फंडामेंटली भी वैल्यू है, क्योंकि अगर आप जाकर के ओएनजीसी का चेक करेंगे तो फंडामेंटली ओएनजीसी काफी ज्यादा यील्ड दे रहा है, इस भाव के आसपास डिविडेंड यील्ड है। प्रॉब्लम बस एक ही है, देखिए पीएसयू स्टॉक जो होते हैं, सरकारी स्टॉक जो होते हैं, मार्केट कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा अपना नेगेटिव मूड बना के रखता है, और शॉर्ट सेलर जो हैं वो शॉर्ट सेलिंग के लिए रखते हैं। मैं आपको बिग प्लेयर्स के बारे में बता दूं, बिग प्लेयर सरकारी स्टॉक्स को अक्सर शॉर्ट करके रखते हैं, और बाकी मार्केट में वो खरीदते रहते हैं, हेजिंग के लिए वो इनको शॉर्ट करके रखते हैं। तो जिस दिन ये घूमेंगे काफी तेज चल सकते हैं। अच्छा, एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूं, मैं सरकारी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता अक्सर। हाँ, अगर जो है ट्रेडिंग के लिए जो है अगर मिल जाए तो फिर एक स्टॉप लॉस ला के काम जरूर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ओएनजीसी इतने जूसी सपोर्ट पर आ गया है, ये सपोर्ट देखिए चांसेस यहाँ पर कहीं ना कहीं है, अगर सपोर्ट यहाँ पर होल्ड करेगा तो फिर ये 70-75 अच्छी मूव आ सकती है यहाँ पर। लेकिन ओएनजीसी के बारे में यही चीज है कि यील्ड है, सब कुछ है, टेक्निकली फंडामेंटली नीचे में वैल्यू है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये मार्केट ऊपर जाता है तो भी ये नीचे आता है, और जब मार्केट नीचे जाए तब तो ये नीचे आता ही है। तो ये एक समस्या रही जरूर है ओएनजीसी, चाहे एचपीसीएल हो, बीपीसीएल, इस तरह के स्टॉक्स में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है थोड़ा चेंज होते रहती है, कहीं ना कहीं जो है उसे शेयर होल्डर्स को थोड़ी दिक्कत होती है। पर यील्ड काफी अच्छा है इस भाव के आसपास जो मैंने देखा था, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। देखिए यस बैंक के बारे में, देखिए यस बैंक जो है काफी समय से जो है रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। रिजल्ट जो थे वो एवरेज थे, ठीक थे रिजल्ट पिछले बार के मुकाबले, पर स्टॉक ने कहीं ना कहीं जो है जो 16-18 का बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, जहां पर हमने पहले प्रॉफिट बुकिंग भी करने के लिए कहा था, लेकिन अब एक नया जो है शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन भी बन गया है 14 रुपए के आसपास, और नीचे में 11-12 का सपोर्ट है। तो ये भी बिल्कुल आलोक इंडस्ट्रीज की तरह एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। फंडामेंटली तो अब यस बैंक एक ठीक कंपनी बन चुकी है, समस्या नहीं है, अच्छी मैनेजमेंट है, कमेंट्री भी अच्छी है, उनके प्लान्स भी अच्छे हैं, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, एक ब्रोकरेज हाउस की कुछ रिपोर्ट आई थी
जो 9 रुपए का टारगेट दे रहे थे। मैंने देखा नहीं, मेरे ख्याल से नाम मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 9 रुपए का वो टारगेट अगले 6 महीने का दे रहे थे। अभी उनकी पर्सनल ओपिनियन है, पर टेक्निकली 11-12 पर एक सपोर्ट है, 16-18 पर बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर आज आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और 14 रुपए पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। टेक्निकली यस बैंक की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर फंडामेंटली अब यस बैंक सुधर चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, और धीरे धीरे और सुधार हो रहे हैं। थोड़ी दिक्कत जरूर अभी भी है, क्योंकि देखिए मैंने आपको रिजल्ट एनालिसिस में भी कहा था कि 6 से 9 महीने लगेंगे वापसी करने पुराने दिनों में, कहीं ना कहीं समय लगेगा यस बैंक में, लेकिन उम्मीद की किरण दिख चुकी है यस बैंक में, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। तो टेक्निकली सपोर्ट के आसपास आ चुका है, और मेरे ख्याल से नीचे में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट ये लेवल होल्ड कर जाए, जो सपोर्ट जोन है निफ्टी, मेरे ख्याल से यस बैंक के ऊपर की तरफ निकल सकता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और डिस्क्लेमर आपको पता है यस बैंक मेरे पास है, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, डिस्क्लेमर जो है आपको पता है, ये वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी। जो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कोई फैसले लें, बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है, ध्यान से काम करें। धन्यवाद।